नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 11 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। दोस्तों अगर आपने इसके बाकी के पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे इन पार्ट्स को तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी तैयारी इंटरव्यू के लिए एक सही डायरेक्शन में चल रही है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंस और बैंक फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पिछले कई इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड लास्ट में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की है जो आपके आने वाले आईडीबीआई बैंक जेएएम इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है केवाईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट केवाईसी इज एंड नेम द डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट अंडर केवाईसी नॉर्म। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ये एक मैंडेटरी बैंकिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक अपने कस्टमर की आइडेंटिटी, एड्रेस और फाइनेंशियल डिटेल वेरीफाई करता है। केवाईसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और दूसरे फाइनेंशियल फ्रॉड को प्रिवेंट करना। इससे बैंकिंग सिस्टम सेफ और ट्रांसपेरेंट रहता है। आरबीआई के केवाईसी मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नरेगा जॉब कार्ड साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा इशू लेटर। इसके अलावा पैन कार्ड या फॉर्म 60 भी मैंडेटरी होता है। आज के टाइम पर बैंक इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं जिससे डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। सर सिंपल वर्ड में कहें तो केवाईसी कस्टमर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो बैंकिंग सिस्टम सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ फ्यूचर आईडीबीआई बैंक ऑफिसर हाउ वुड यू डिफाइन एएमएल एंड व्हाट 5 रेड फ्लैग इंडिकेटर वुड यू वॉच फॉर इन योर ब्रांच टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका पर्पस इलीगल मनी को लीगल इनकम दिखाने से रोकना होता है। इंडिया में एएमएल मेनली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर रेगुलेट होता है अलॉन्ग विद आरबीआई के केवाईसी मास्टर डायरेक्शन। बैंकिंग सेक्टर में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैंक्स को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने होते हैं और अगर कोई डाउटफुल एक्टिविटी दिखे तो उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्ट करना होता है। एज अ आईडीबीआई बैंक ऑफिसर मैं स्पेशली 5 इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग इंडिकेटर ऑब्जर्व करूंगा जिसमें पहला है अगर किसी कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नॉर्मल ट्रांजैक्शन पैटर्न स्मॉल है लेकिन सडनली बहुत लार्ज कैश डिपॉजिट आने लग जाए। सेकंड स्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट को इंटरनेशनली स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शन में डिवाइड करना ताकि 10 लाख रुपीज रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड अवॉइड की जा सके। थर्ड है अगर कस्टमर की डिक्लेयर्ड इनकम या बिजनेस नेचर और एक्चुअल ट्रांजैक्शन मैच ना करे, जैसे लो इनकम डिक्लेयर करना लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रेगुलरली करना। फोर्थ है फ्रीक्वेंट फंड ट्रांसफर टू एफएटीएफ आइडेंटिफाइड हाई रिस्क कंट्रीज। ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को केयरफुली मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिफ्थ सर अगर कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट या सोर्स को फंड प्रोवाइड करने में हेजिटेट करे या अवॉइड करे। सर एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट ये भी है कि अगर बैंक एसटीआर फाइल करता है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। इसको टिपिंग ऑफ कहते हैं और पीएमएलए 2002 के अंदर ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल अस व्हाट पीएमएलए इज एंड व्हाट आर द की कंप्लायंस ऑब्लिगेशन दैट बैंक मस्ट फॉलो अंडर इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इलीगल मनी को लीगल इनकम दिखाने से रोकना है। ये एक्ट 1 जुलाई 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ था और इसको मेनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया मॉनिटर करता है। बैंक सेक्टर में पीएमएलए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में। अंडर पीएमएलए बैंक को कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंस ऑब्लिगेशन फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट केवाईसी वेरिफिकेशन, मतलब हर कस्टमर की प्रॉपर आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होता है। दूसरा, अगर किसी अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से अबव होता है तो बैंक को कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी सीटीआर फाइल करनी होती है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल या सस्पिशियस लगता है, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, तो बैंक को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट
करनी पड़ती है। बैंक को क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र अबव 5 लाख भी रिपोर्ट करने होते हैं। साथ ही बैंक को कस्टमर और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिनिमम 5 ईयर तक मेंटेन करने पड़ते हैं और पीएमएलए के अंडर बेनामी या एनोनिमस अकाउंट अलाउ नहीं होते। सर, अगर बैंक पीएमएलए नॉर्म्स फॉलो नहीं करता तो हैवी पेनल्टीज और रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है। ओवरऑल पीएमएलए इंडिया को एफएटीएफ ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करता है और बैंकिंग सिस्टम को क्लीन, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज समवन ज्वाइनिंग आईडीबीआई बैंक, हाउ वुड यू एक्सप्लेन ई केवाईसी एंड द आधार बेस्ड वीडियो केवाईसी प्रोसेस यूज्ड फॉर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ई केवाईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ये एक कम्प्लीटली डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की आइडेंटिटी आधार के थ्रू वेरीफाई की जाती है। इसमें ओटीपी बेस्ड या बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन यूज होता है जिससे बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट के कस्टमर वेरिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाता है। सर, आधार बेस्ड वीडियो केवाईसी को आरबीआई ने जनवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किया था जिसे वीसीआईपी यानी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। बाद में आरबीआई ने नवंबर 2025 की अपडेट केवाईसी मास्टर डायरेक्शन के थ्रू इस प्रोसेस को और स्ट्रेंथन भी किया। इस प्रोसेस में बैंक के ट्रेंड ऑफिशियल कस्टमर के साथ लाइव और रियल टाइम वीडियो इंटरेक्शन करते हैं। यह इंटरेक्शन कस्टमर की कंसेंट के साथ होता है। वेरिफिकेशन के टाइम आधार ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है और पैन कार्ड भी क्रॉस चेक किया जाता है। सर, पूरा सेशन जियो टैब और एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है और रिकॉर्डिंग मिनिमम 5 ईयर तक इंडिया में सिक्योरली स्टोर की जाती है। आरबीआई वीसीआईपी को फेस टू फेस वेरिफिकेशन का इक्वल मानता है, इसलिए डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फुली कंप्लाइंट, सिक्योर और कस्टमर फ्रेंडली बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस सेलिंग इन बैंकिंग, हाउ विल यू इंश्योर यू ऑलवेज डू राइट सेलिंग एंड नॉट मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मिस सेलिंग इन बैंकिंग का मतलब होता है किसी कस्टमर को ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना जो उसकी एक्चुअल नीड, फाइनेंशियल कंडीशन या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सूटेबल ना हो। जैसे अगर किसी कस्टमर को बिना प्रॉपर कंसेंट के लोन के साथ इंश्योरेंस फोर्सफुली बंडल कर दिया जाए या किसी लो इनकम कस्टमर को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल कर दिया जाए, तो ये क्लियर एग्जांपल है मिस सेलिंग का। सर, आरबीआई ने भी इस इशू को काफ़ी सीरियस कंसर्न बताया है अपनी रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 2.96 लाख कंप्लेंट रिकॉर्ड हुई थी रिलेटेड टू दिस इशू। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 का ड्राफ्ट भी प्रपोज किया है। इसमें सूटेबिलिटी असेसमेंट मैंडेटरी करना, डार्क पैटर्न को बैन करने और प्रूवन मिस सेलिंग केसेस में फुल रिफंड देने जैसे प्रोविजन इंक्लूड किए हैं जो जुलाई 2026 से इफेक्टिव होने प्रपोज किए गए हैं। सर, अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं हमेशा राइट सेलिंग अप्रोच फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट, इनकम लेवल और रिस्क एपेटाइट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करूंगा। उसके बाद ही प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा और प्रोडक्ट की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट वे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं कभी भी सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट कुछ नहीं करूंगा। मेरे लिए लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट और इथिकल बैंकिंग शॉर्ट टर्म सेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट अ बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज, व्हिच आरबीआई स्कीम करंटली गवर्न्स इट एंड व्हाट स्टेप अ कस्टमर फॉलो टू फाइल अ कंप्लेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो आरबीआई अपॉइंट करता है ताकि बैंक्स और रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट कस्टमर कंप्लेंट को जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व किया जा सके। प्रेजेंटली ये सिस्टम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के अंडर काम करता है जो 12 नवंबर 2021 से इफेक्टिव हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन ओम्बुड्समैन अप्रोच लाना। इस स्कीम ने आरबीआई की 3 अलग-अलग ओम्बुड्समैन स्कीम को मर्ज करके एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बना दिया। सर, आरबीआई ने रिवाइज्ड आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 भी नोटिफाई किया है जो 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगा। इसमें कस्टमर कंपनसेशन लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है। अगर कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कस्टमर को अपनी ग्रीवियंस कंसर्न बैंक के पास रेज करनी होती है। अगर बैंक 30 डेज के अंदर रेस्पॉन्स नहीं देता या कस्टमर रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होता तो कस्टमर मैटर को आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास एस्केलेट कर सकता है। कंप्लेंट सीएमएस पोर्टल यानी cms.rbi.org.in के थ्रू
या आरबीआई के टोल फ्री नंबर 1448 पर फाइल की जा सकती है और ये प्रोसेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।